अब आ रही है आवाज? नजरत है। सो वेलकम टू बैक। आज हमारा जो है ना एडवांस का जो है ना पहला सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन जो है ना 7 से 8 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका जो है ना अब आपका न्यू बैच का जो है ना पहला सेशन है एडवांस का। तो आज जो है ना हम पढ़ेंगे प्राइस एक्शन का। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन दुनिया में जो है ना डिफरेंट तरीके से जो है ना ट्रेड की जा रही है। हर कोई जो है ना अपने अपने स्टाइल से ट्रेड करता है। कोई स्ट्रेटेजी पे अमल करता है, कोई मेथड पे अमल करता है। आज हम जो है ना देखेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या चीज़ होती है और मेथड क्या चीज़ होती है, और कौन सी चीज़ जो है ना अथेंटिक होती है, कौन सी चीज़ नॉन अथेंटिक अथेंटिक होती है, और कौन सी चीज़ पे जो है ना रिलायबल होना चाहिए, कौन सी चीज़ पे रिलायबल नहीं होना चाहिए। अब दुनिया में जो है ना पहले दो तरीके से ट्रेडिंग, सबसे पहले जो है ना एक तरीके से ट्रेडिंग की जा रही थी, वो सिर्फ प्राइस एक्शन था। प्राइस एक्शन के बाद आई आपकी एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। अब आईसीटी आ गई है, मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट में अलग अलग डिफरेंस क्या है? पहला आ जाता है आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक मेथड है, ठीक है। प्राइस एक्शन एक मेथड है। उसके बाद आ जाता है आपका एसएमसी। एसएमसी एक स्ट्रेटजी है। एसएमसी के बाद आ जाता है आपका तीसरा आईसीटी। आईसीटी मार्केट जो भी है ना, ये एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी एक्चुअली क्या चीज होती है कि कोई भी ऐसी चीज जो आप शॉर्टली की जा रही हो, या कोई आप जो है ना इस तरीके से की जा रही हो जिसमें आप प्रॉपर जो है ना एविडेंस ढूंढ के नहीं कर रहे आप, या प्रॉपर आप जो है ना उसको पूरे सेटअप के साथ नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे ट्रेडर कहेंगे कि जो है ना आप एसएमसी को गलत कह रहे हैं, या आईसीटी को जो है ना गलत कह रहे हैं, या किसी भी स्ट्रेटेजी को जो है ना गलत कह रहे हैं। तो मैं किसी भी चीज को गलत नहीं कह रहा। लर्निंग ज्यादा करना भी बेवकूफी होती है। ज्यादा लर्निंग में भी आप जो है ना एक कैद हो जाते हैं। इतनी लर्निंग करनी चाहिए जो आपको एक अच्छा इंसान बना सके, जो आपको एक अच्छे और बुरे में तमीज सिखा सके। सिर्फ इतनी लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम भी नहीं करनी चाहिए और मिनिमम भी नहीं करनी चाहिए, लिमिटेड में करनी चाहिए। इसी तरह जो है ना लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम लॉस क्यों करते हैं? वो मैक्सिमम जो है ना लर्निंग के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार मैक्सिमम लर्निंग की जाए, देन तभी अब प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये एक सबसे गलत कॉन्सेप्ट है आजकल ट्रेडर का, कि वो प्राइस एक्शन के बाद जो है ना एसएमसी के पीछे भाग रहे हैं, एसएमसी के पास जो है ना आपका आईसीटी के पीछे भागेंगे। तो जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो एक टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि वो जो है ना कुछ टाइम के लिए होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं होती। तो इसी तरह आपकी एसएमसी हो जाए, या इसी तरह आपकी जो है ना आईसीटी है, ये एक टेम्परेरी थी। आए दिन जो है ना आपका स्ट्रेटेजी चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो मेथड होता है, आपने जब भी आपने एक देखा होगा, रूल देखे होंगे कि मैथ के रूल देख लें या फिजिक्स के देख लें, या कोई भी ऐसे जो टेक्निकल फील्ड है उसके जो है ना आप जितने भी रूल्स देख लें, उसमें क्या होता है कि आपके मेथड्स अप्लाई होते हैं। मेथड्स का मतलब क्या है कि आप मेथड पे जो है ना अपनी जितनी भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मेथड पे जो है ना आप क्लियर कर रहे होंगे। कभी भी आप स्ट्रेटेजी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी से क्लियर नहीं होते वो। या आपको भी बहुत अच्छे से पता है और ये मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है ना मेथड को क्लियर करना चाहिए, मेथड को हमें सीखना चाहिए, ना कि जो है ना हमें स्ट्रेटेजी को सीखना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि ये जो हमारा प्राइस एक्शन है, ये एक क्या है कि मेथड है। और एसएमसी या जितने भी आगे कंसेप्ट आते रहेंगे वो एक स्ट्रेटेजी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने मेथड की तरफ जो है ना मूव होना है, या आपने अपना स्ट्रेटेजी की तरफ मूव होना है, या आप पे डिपेंड करता है। तो मेथड एक अथेंटिक होता है, मेथड एक आपका रिलायबल होता है। मेथड में आपके जो है ना रॉन्ग चांसेस 80% जो है ना आपके कम हो जाते हैं। स्ट्रेटेजी में आपका 50-50 होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी में आपको जो है ना पता नहीं होता कि एक्चुअली जो है ना ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी भी या नहीं होगी, या अप्लाई होने के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा उस पर या नहीं होगा। ये चीज़ आपको जो है ना बहुत मुश्किल से क्लियर होती है। अब आगे जो है ना मजीद, मैं जो ट्रेडर हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एसएमसी भी सीखी हुई है। एसएमसी को सिर्फ और सिर्फ मैं जो है ना उसमें प्राइस एक्शन को मिला के एसएमसी जो है ना ट्रेड करता हूँ। अब किस तरह मैं ट्रेड करता हूँ एसएमसी से, कि वहां से जो है ना या तो लिक्विडिटी देख लेता हूँ, या तो अपना जो है ना सप्लाई एंड डिमांड देख लेता हूँ, या अपना कोई स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। उसको फिर मर्ज कर लेता हूँ अपने प्राइस एक्शन के साथ। तो प्राइस एक्शन के साथ जब मर्ज करता हूँ तो डेफिनेटली मेरी जहाँ एक्यूरेसी 50% है, वहाँ मेरी एक्यूरेसी 90% या 80% हो जाती है, जिसकी वजह से मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मजीद प्रोग्रेस की तरफ मूव हो रहा हूँ।
तो बेहतर होता है कि अगर आप जो है ना कोई और मेथड सीख रहे हैं या कोई और स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं तो उसको मर्ज करके जो है ना आप करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। होप सो आपको जो है ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्राइस एक्शन को जो है ना मजीद इलेबोरेट करने के लिए कि एक्चुअली प्राइस एक्शन